नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। धनखड़ के जबरिया रिटायरमेंट के बाद कोई स्क्रिप्ट राइटर बहुत एक्टिव है। वो स्क्रिप्ट राइटर कौन है, साउथ ब्लॉक में लोग जानते हैं, लेकिन उस स्क्रिप्ट का मकसद क्या है, ये देश नहीं जानता है। उस स्क्रिप्ट में कई किरदार चुने गए और सब अपने अपने रोल में आ चुके हैं। आपको नहीं पता है कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। सब अपने अपने रोल में आ चुके हैं और दरअसल फिल्म की शूटिंग चल रही है। और आप सबको लग रहा होगा कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर्स नहीं, ये सारे के सारे एक्टर्स, रियल लाइफ कैरेक्टर्स नहीं है। बाकायदे स्क्रिप्ट के तहत काम हो रहा है। काम क्यों हो रहा है? दरअसल धनखड़ का जबरन जो इस्तीफा हुआ, उस इस्तीफे की वजह से नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। एक धनखड़ का जबरिया लिया गया इस्तीफा नरेंद्र मोदी की कुर्सी को खा जाएगा, ऐसी आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। तमाम लोग तो 17 सितंबर की चर्चा करने लगे, क्योंकि ये इस्तीफा ऐसा है जिसमें सरकार के पास, मोदी के पास, शाह के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इस्तीफे के बाद से अब तक न धनखड़ को किसी ने देखा है, न धनखड़ का मोबाइल किसी ने अब तक, मतलब मोबाइल पे संपर्क किसी से हो नहीं पाया। धनखड़, धनखड़ की पत्नी, सबके मोबाइल स्विच ऑफ है। और कहा तो यहां तक जा रहा है कि धनखड़ को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। ऐसे भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब इतना भयंकर, और एक ही व्यक्ति होता है हाउस अरेस्ट, उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा व्यक्ति हाउस अरेस्ट, मोबाइल ऑफ, ये बड़ा संकट पैदा कर सकता है। इसीलिए धनखड़ के खिलाफ स्क्रिप्टिंग और एक्टिंग चालू हुई है। नायडू से लेके होटल और हवाई जहाज तक ये पूरी स्क्रिप्ट एक विशेष मकसद से लिखी गई है, और वो मकसद है साहेब को बचा के निकाल लेना। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे फैसले हो जाते हैं। अब इस विषय को पूरा एक एक करके एक एक इसके पन्ने खोलने जरूरी हैं आज। और क्यों जरूरी है वो भाऊ को ले आइए, तब बताते हैं क्यों जरूरी। दरअसल हाँ। भाऊ, स्वागत है आपका। एक खबर कल प्लांट की गई एक पत्रकार की तरफ से। नाम के साथ बताते हैं, हिमांशु मिश्रा नाम के एक पत्रकार की तरफ से खबर बताई गई। और सूत्रों के हवाले से खबर बताना में कुछ जाता तो है नहीं। बताया गया कि जगदीप धनखड़ मोदी की सरकार गिराने वाले थे। जो आदमी अपनी कुर्सी से गिरा हुआ कलम, कागज कभी नहीं उठाया बिना मोदी से पूछे हुए, वो मोदी की सरकार गिराने जा रहा था। कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू के पास एक व्यक्ति भेजा था, एक दूत भेजा था धनखड़ ने, कि चंद्रबाबू नायडू को वो ये मना ले इस बात के लिए कि मोदी सरकार से समर्थन वापस ले। ये काम धनखड़ ने किया था। और ये बात जब पता चली तो फिर गद्दार को कैसे माफ किया जा सकता है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश। आपको याद होगा इस्तीफे के दिन तक, बस 1 मिनट में लूंगा, फिर पूरा आपसे सुनेंगे समझेंगे। इस्तीफे के दिन तक जगदीप धनखड़ जब भी कुछ बोलते थे तो यही गोदी मीडिया, पॉमेरियन मीडिया क्या कहती थी? राहुल गांधी की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी जगदीप धनखड़ ने। राहुल गांधी को 2 टूक जवाब दे दिया जगदीप धनखड़ ने। धनखड़ जब सुप्रीम कोर्ट पर बोलते थे तो कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा दिया जगदीप धनखड़। अपोजिशन को, ओवरऑल होल अपोजिशन, समूचे विपक्ष को करारा तमाचा जड़ दिया जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ तब तक देवता थे, वो भी एक गण थे कि पूजो, इनको भी पूजो। जैसे ही इस्तीफा दिया, धनखड़ के लिए क्या लिखा जाने लगा? बहुत डिमांडिंग थे। चावल डबल प्लेट मांग लेते थे, 2 प्लेट, 1 प्लेट दिया जाता था तो कहते 2 प्लेट लाओ चावल। होटल में कमरा बड़ा मांगते थे, हवाई जहाज बड़ा मांगते थे, प्रोटोकॉल ज्यादा मांगते थे, राष्ट्रपति जैसा प्रोटोकॉल मांगते थे। अगर कोई भी जागरूक व्यक्ति हो ना, इतने समझ जाएगा कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है और कितना बड़ा ये सब
झूठों की फौज है। लेकिन उससे काम बना नहीं, उससे काम नहीं बना तो नई स्क्रिप्ट लाई गई। और दुर्भाग्य ये है इस देश का कि तमाम ऐसे पत्रकार जो खुद को कहते हैं कि उनको राजनीति की समझ है। मुझे तरस आता है कि पॉलिटिक्स का पी और राजनीति का र उनको पता है कि नहीं है। उन्होंने दनादन चलाना शुरू कर दिया क्योंकि व्यूज आते हैं, दरअसल व्यूज, सारा खेल व्यूज का है। दनादन चलाना शुरू कर दिया। धनखड़ गिराने वाले थे मोदी की सरकार, नायडू के पास जा चुका था दूत, बस गिरने वाली थी सरकार, तब तक मोदी को पता चल गया और इस्तीफा ले लिया। एक जो ये ब्रिगेड है झूठ फैलाने वालों की, उसी में से एक पत्रकार है, मैं एक ट्वीट दिखाता हूँ, बस उसके बाद मेरी भूमिका खत्म हो जाएगी। एक ट्वीट है, लाइए जरा। और बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकार कथित रूप से जो हैं, वो सब चला रहे हैं। ये देखिए, ये तो पहले भी सामने आया था कि जगदीप धनखड़ एनडीए की अन्य सहयोगी पार्टियों से कह रहे थे कि वो समर्थन वापस ले ले, ये सरकार गिर जाएगी। अब इंडिया टुडे ग्रुप में नेशनल ब्यूरो के एडिटर हिमांशु मिश्रा ने खुलासा किया है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति रहते चंद्रबाबू नायडू को भी सलाह दी थी कि वो मोदी सरकार से समर्थन वापस खींच लें। हिमांशु मिश्रा मोदी सरकार को ही कवर करते रहे हैं। अब ये लाइन गौर कीजिएगा, यही लाइन सब बता देता है। ये जो कवर करने वाले जाते हैं, ये बेसिकली कवर नहीं करते हैं, ये कवर फायर देते हैं। ये सब कवर फायरिंग देते हैं घुसपैठ के लिए। ये तो साफ हो गया है कि वो कांग्रेस नेता जयराम रमेश थे, जो उनसे काफी करीब हो गए थे। आखिर विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के बाद वो इतना कैसे बदल गए? राजदीप सरदेसाई की माने तो यहां तक कि शिवसेना के एक सांसद को भी जगदीप धनखड़ ने कहा था कि वो अगला चुनाव हारने जा रहे हैं, जबकि खुद को लेकर कहा कि वो 2027 तक कहीं नहीं जा रहे हैं। अब देखिए, दूसरा नाम राजदीप सरदेसाई का आया, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा भाव बताएंगे, मैं बोलूंगा तो थोड़ा पता नहीं शब्द मर्यादित रहे न रहे। यानी अभी जो हुआ है वो तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। जाट नेताओं से भी जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की थी और अपनी जाति में लॉबिंग कर रहे थे। इसके बावजूद 3 राउंड की बैठक हुई, फिर भी वो नहीं माने, उनका इस्तीफा नहीं मांगा गया था, वो खुद तमतमा उठे। मतलब इस्तीफा भी नहीं मांगा, खुद तमतमा गए। और हाँ, सामान्यतः बीजेपी के धैर्य का स्तर इतना अधिक रहा है कि अब तक सुब्रमण्यम स्वामी को भी नहीं निकाला गया है पार्टी से। उसे किसी आवारा कुत्ते की तरह छोड़ा जा सकता है, फिर भी पार्टी ने उसे रखा हुआ है। इसी तरह यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को भी भाजपा ने निकाला नहीं था। अब ये इन लोगों को जो पता नहीं कि पार्ले बिस्कुट पे कर रहे हैं काम या उससे ऊपर गए हैं, केक वूक मिल रहा है, इनको नहीं पता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जिसको बता रहा हूं आवारा छोड़ा गया है, उसके काटने के बाद 14 सुई से भी फायदा नहीं करेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। 14 दूसरी बात, इंजेक्शन पेट में लगाने पर नहीं फायदा करेगा। हर राजनीतिक दल ऐसा करता है। क्या हाँ कांग्रेस ने शशि थरूर को बाहर निकाल दिया? हाँ हाँ क्या हाँ कांग्रेस ने तो उसको भी ऐसे ही छोड़ रखा है। सवाल है कि जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी को निकालोगे उस दिन वो सारी फाइलें सामने रख देगा हाँ जो आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आता हूं इनके मतलब ये जो बचकाने बयान होते हैं। टोटल 290 सीटें हैं सरकार के पास, हाँ। ठीक है। 290 में से 16 हटा दो, कितना होता है? 290, 280, 274, 274 सीट हुई। फिर भी सरकार बनी हुई है। सरकार है। और चंद्रबाबू नायडू क्यों सरकार छोड़ेंगे? चंद्रबाबू नायडू का क्या संबंध था? एक बार आप नीतीश कुमार का नाम लेते तो समझ भी जाता था कि समाजवादी विचारधारा के भी थे, समाजवादी विचारधारा के थे भी थे। चंद्रबाबू नायडू का और उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का क्या संबंध था? क्या कभी उन्होंने उसका केस लड़ा था? क्या कभी वो गवर्नर थे? क्या टीडीपी से कभी उनका लेना देना था? क्या था? क्योंकि सरकार क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा ले लिया गया, इस्तीफा लेने के बाद उसके रिपलकेशन अलग हुए, उसका जो डैमेज हुआ उसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है।
तो अब आप उसको विलन बना रहे हैं। भाई जब तक जगदीप धनखड़ सरकार की सेवा कर रहे थे, तब तक वो रूम मांग रहे थे अलग, ईरान में आज तो नहीं गए थे। हाँ, हाँ। ईरान में जाके तो बहुत दिन हो गए, हुँ, तब क्यों नहीं कहा था? अब जगदीप धनखड़ सरकार गिराने लगे लोकसभा में बोल के, हुँ, और सरकार और ये चुपचाप देखते रहे। हुँ, ये यदि टीडीपी के तरफ से यदि ये स्टेटमेंट आता कि जगदीप धनखड़ ने हमारे से बातचीत की, कहा कि सरकार को समर्थन विड्रॉ करे, हमने मना किया, हमने मोदी जी को यह बात बताई, उन्होंने उसका इस्तीफा लिया, तो समझ में आता है। टीडीपी बोल नहीं रही है, जगदीप धनखड़ का पता नहीं है कहाँ है, कौन से को भवन में बैठे हुए हैं। इनको ये पता है कि सरकार ने इसलिए निकाला कि इनका सरकार समर्थन जा रहा है। इससे दो बातें बड़ी क्लियर होती है। यदि मैं इनके वक्तव्य को मानूं, तो मुझे आज नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह के पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे हंसी आ रही है। हुँ, ऐसे आदमी को उपराष्ट्रपति बनाया जो उन्होंने जो अपना ही सिंहासन उसको झटका देगा। मतलब ऐसे आदमी को अपने पास में रखा जिसको मैं एक शुद्ध रूप में कहता हूं, गले में नहीं, आपने लंगोट में सांप पाल के रखा है। हुँ, इतनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी कैसी हो गई इन दोनों को? उपराष्ट्रपति पद पे ऐसे आदमी को बिठाते हो जो आपका आदमी है ही नहीं। हुँ, सरकार स्वास्थ्य का देते, और यदि सरकार कहती कि इसने, तो क्यों नहीं जेपी नड्डा ये बोलते, हुँ, क्यों नहीं अमित शाह जी बोलते, और पूरा देश साथ हो जाता कि अरे ये सरकार गिराने का षड्यंत्र करता इसलिए निकाला उसको, देश मोदी जी के लिए तालियां बजाता। हुँ, आज लोग हंस रहे हैं, जो 7:30 बजे तक आदमी बात कर रहा है, दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट दे रहा है, 23 तारीख को जयपुर का प्रोग्राम हो रहा है, रातों रात मतलब 2 घंटे के अंदर स्वास्थ्य बिगड़ गया, और इतना बिगड़ गया कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों के गले नहीं उतर रही ना बात, लोग तो हंस रहे हैं इस बात को, और लोग साथ देते कि मोदी जी कहते कि सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहा था। जगदीप धनखड़ के पास चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं होती, हुँ, और उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए था खास। लेकिन अब जगदीप धनखड़ कुछ बोले इसके पहले उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म करो, हाँ, कहीं वो एकदम मलिक न बन जाए, कहीं हाँ, मलिक न बन जाए। हाँ, अंदर एग्ज़ैक्टली। की बात बाहर आने के पहले इनका देखिए, एक एक बीजेपी का एक बहुत ग्राउंड रूल रहा है, डिस्क्रेडिटिंग द पीपल। जवाहरलाल नेहरू को डिस्क्रेडिट करो झूठ बोल के, और त्रिवेदी जैसे जो लोग पढ़े लिखे कहते हैं अपने आप को, संस्कृत और उर्दू और क्या क्या बोलते हैं टीवी टेलीविजन चैनल पे, वो बताते कि उनके कपड़े पेरिस से आ रहे थे। अरे पेरिस से भी आ रहे होंगे उनके कपड़े, ये तो उस समय तो जहाज भी नहीं थे, हवाई जहाज। पेरिस लॉन्ड्री नाम की एक लॉन्ड्री थी जिससे कपड़े प्रेस होके आते थे। अब दिल्ली में एक गांधीनगर है, मयूर विहार के पास, हुँ, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कल कोई कहे कि अशोक वानखेड़े जी हर दूसरे दिन गांधीनगर में पाए जाते हैं और मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, हम लोग तालियां बजाएंगे। अरे भाई गांधीनगर पास में है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन का एक ट्रेंड है। आप मलिक साहब के वक्तव्य को अभी तक झुठला नहीं पाए हुँ, पुलवामा के मामले में, तो आपने उनके ऊपर ईडी की केस कर दी, इनकम टैक्स की रेड करवा दिया, सीबीआई जो कुछ भी हुआ है उनके खिलाफ, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि लोगों को ये बताने के लिए कि ये खुद ही मुजरिम है, इसकी क्या बात का सुनना। इसलिए ये तो सरकार गिरा रहा था भाई, ये तो ऐसे ही कहेगा सरकार के खिलाफ। जो सरकार गिराने वाला था वो इतने पैर चाटू का काम नहीं करता। उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को जिसने निश्चितम लेवल पे ले गया,
उपराष्ट्रपति चुनाव मतलब उपराष्ट्रपतियों का इतिहास लिखा जाएगा तो जगदीप धनखड़ का इतिहास काले पन्नों में लिखा जाएगा, हाँ, जिसने सारी राज्यसभा की परंपरा छोड़ दी, जिसने सारी मर्यादा ही तोड़ दी और चाटुकारिता के उच्चतम आयाम स्थापित किए, वो आदमी सरकार गिरा रहा है, किसके गले पड़ जाएंगे? हाँ, हाँ, हाँ। कल यदि नरेंद्र मोदी जी को रिटायर्ड करवा दिया जबरदस्ती 75 साल के बाद, तो यही लॉट ये बोलेगा कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर देने वाले थे, इसलिए उनको निकाल दिया। पीओ को लेने की छोड़ो बात, अपना जम्मू कश्मीर देने वाले थे पाकिस्तान को, ऐसे मेरे सूत्रों ने बताया। जगदीप धनखड़ ने ओपनली आके कहना चाहिए, सरकार बताए, और इन पत्रकारों को पूछना चाहिए कि आप हमको प्रूव कर दो कि हम टीडीपी से मिले। जो कहीं पैगासस तो का वो उपयोग करती हो सरकार अपने नेताओं के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ, भाई पैगासस लिया सरकार ने तो मान लिया, पैगासस नेताओं के फोन में मिला, पत्रकारों के फोन में मिला, ये भी बात तय हो गई है। यदि पैगासस का उपयोग मेरे नेताओं में और मेरे पत्रकारों में पाकिस्तान यूज कर रहा है, तो ये देश का फेलियर है जो हमारे पत्रकारों को, हमारे नेताओं को बचा नहीं पाते पैगासस के अटैक से। और सरकार ने स्वयं किया होगा तो सरकार जवाब दे। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है। अब यहां तक नहीं रुकेगा, अभी धीरे धीरे इनके प्रॉपर्टी के कागज आना शुरू हो जाएंगे, इनके भ्रष्टाचार के कागज आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी, जैसी खबर ईरान वाली आई थी कि होटल मांगा, बड़ा होटल कमरा क्यों नहीं मांगेगा भाई? उपराष्ट्रपति है, उसको होटल खराब लगा तो बिल्कुल होटल चेंज करेगा। कई बार होता है मंत्री जाते हैं गेस्ट हाउस में, नहीं रुकते, बोलते मेरे को होटल बुक करो, कहां से गेस्ट हाउस ठीक नहीं है हाँ, इसका। अभी भाई मुख्यमंत्री रेखा रेखा जी मुख्यमंत्री बनी, 60 लाख रुपए उन्होंने अपने रेसिडेंस पे खर्चा किया। करते भाई, हर मंत्री करता है, रेखा जी ने भी किया, तो क्या गलत किया? लेकिन जिस दिन रेखा जी को बदनाम करना होगा, यही 60 लाख रुपए 60 करोड़ करके बताया जाएगा। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने आप को, जिनको पत्रकारिता में हम अच्छा मानते हैं, वो लोग भी इस ट्रैप में आ गए। सब ब्रेकिंग न्यूज टीडी, हाँ, क्योंकि अब जगदीप धनखड़ को बदनाम करो अभियान शुरू हो गया है। नए उपराष्ट्रपति आने तक इतना बदनाम करो कि उसके बाद जगदीप धनखड़ कोई सच्चाई बयां करे तो उस सच्चाई पे कोई विश्वास ही नहीं रखे। क्योंकि किसी को आप इतना झूठा साबित करो, इतना करप्ट साबित करो, इतना दुराचारी साबित करो कि वो जो भी कुछ बोलेगा, बोले इसका विश्वास रख रहे हो आप? ऐसे आदमी का विश्वास रख रहे हो? मोदी जी की सरकार तब गिरेगी जब आपके पास आंकड़े होंगे। हमने बार बार कहा है कि जब तक नीतीश कुमार, ये दोनों बैसाखियों जब निकलेगी तब सरकार गिरेगी। लेकिन सरकार गिराने के लिए लोग चाहिए। सरकार गिराता कौन है? जिसको सरकार में आना होता है। इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों ने समर्थन विड्रॉ करने के बाद मोदी जी की सरकार गिरेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाई। सरकार गिराता वो है जिसको सत्ता में आना होता है। हाँ। इंडिया गठबंधन कोई प्रयास नहीं कर रहा सरकार में आने के लिए, क्योंकि 2029 का इंतजार कर रहा है, उनको पता है। सीधी बात है। नहीं, ये तो सूत्रों अच्छा, के हवाले दूसरी हाँ, बात, यदि लगातार टीडीपी और बीजेपी में लगातार झगड़े चल रहे हो, लगातार, तो फिर लोग बीच में गैप देखते हैं। यदि बीजेपी और टीडीपी लगातार वर्बल डीओ चल रहा होगा या कुछ अब प्रशासनिक मामले में एक दूसरे से खिलाफ बात कर रहे होंगे, तो फिर कुछ कह रहे थे कि इस आग में घी डाल दिया, फिर जगदीप धनखड़ ने सर पे हाथ रख दिया था चंद्रबाबू को, इतनी सुनने की जरूरत नहीं, तुम अलग हो जाओ, अपन देख लेंगे, सरकार गिरा दो इसको, तब समझ में आता है। चंद्रबाबू का प्रेम जगजाहिर है मोदी जी के हाँ, लिए, मोदी जी का प्रेम जगजाहिर है उनके लिए, फिर चंद्रबाबू क्यों सुनेंगे इसकी बात?
और जगदीप धनखड़ उठ के किसी को भी फोन करेगा, कौन है, एकनाथ शिंदे, सरकार गिरा दो भाई। अरे तू कौन, हाँ, तीन न तेरह तुम्हारी में। क्या है? नीतीश कुमार उठा दो भाई सरकार, अरे नीतीश कुमार तो समाजवादी है, तुम भी समाजवादी थे, तो कोई लिंक जमती है। नहीं, मैं एक और बात, इसमें एक और तर्क की बात ये जो है कि बाकी तो सब वैसे ही चलता है पत्रकारिता, तर्क वाली बात, ये ऑफर वगैरह जब सरकार गिराने बनाने की ऑफर कौन देता है? जिसकी हैसियत होती है कि वो राहुल गांधी किसी को कहे कि चंद्र बाबू आप आउट हो जाइए, हमारे साथ आइए, आपको हम राष्ट्रपति बना देंगे, आप ही प्रधानमंत्री रहेंगे, हम आपके पीछे रहेंगे। तो तो राहुल समझ में गांधी के आता पास है। अथॉरिटी है कि राहुल गांधी 100-200 सांसद लेकर के चंद्रबाबू के साथ खड़े हो सकते हैं। अरे भैया, मोदी अगर लोटा ले ले तो पानी 3 दिन पीने नहीं पाएंगे जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ सरकार के साथ क्या नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस। और सूत्र, नहीं नहीं सूत्र, हाँ, सूत्र, सूत्रों में बताइए, ये सूत्र के हवाले से खबर बता रहे हैं तो पूरे देश में लोग घूम रहे हैं। और बिना सूत्र का डायरेक्ट कह रहा है कि मैं ही हूं सबूत, मोदी का सीडी वीडियो रखा है। वो झूठ है, वो वो आवारा झूठे, छोड़ रखा है, लिखते हैं ये लोग जो। इनको आवारा छोड़ रखा है। हाँ, दूसरी बात, सूत्र है। मैं कहता हूं जो जर्नलिस्ट का अप्रोच होना चाहिए, हम उस पे चलते हैं। सूत्र है, यहाँ पर सूत्र खतरे में भी नहीं है। यहाँ पर तो उस सूत्र को तो हो सकता है पद्मश्री मिल जाए, जो सूत्र इस टाइप की खबरें बता रहा है, वो सूत्र खतरे में भी नहीं है। कम से कम ये बताना चाहिए था। अच्छा, मैं करूं सूत्र का नाम, ये बताना चाहिए था कि फला तारीख थी। हम लोग भी करते हैं खबरें, जब बहुत पुख्ता खबर होती है, भाऊ आप कई बार आप भी खबर ऐसी, आप तो बहुत सारी खबर अंदर की लाते हैं। तो अगर ऐसा है कि उस व्यक्ति का जिसके जरिए खबर आई है उसका नाम हमें नहीं भी बताना है, तो हम बता देते हैं फला तारीख थी, दोपहर के बाद का समय था, साउथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट जहां पर ढोकला बहुत अच्छा मिलता है या डोसा बहुत अच्छा मिलता है, वहां पर गए थे। लग्जरी 2 गाड़ियां थी कि अगर समझने वाला समझ भी जाए और खोजने वाला खोज भी है। बस बैठे, बता दो ना कि चंद्रबाबू नायडू से मिलने वाला व्यक्ति कहाँ मिला। आप टाइम बताओ, हम लोग करते हैं, चलते हैं आज ही से, हम लोग की जिंदगी पत्रकारिता में गुजरा है, तो ना अभी लगा देते हैं 10 आदमी तो हम, तो, कहाँ पे तो मिले, कहाँ मुलाकात हुई। अगर अगर धनखड़ ने फोन किया तो धनखड़ का सीडीआर निकलवाने पे लगेंगे, हमारे हाथ में कोई नहीं देखा देगा, क्रॉस चेक करके बताएगा। इतना तो कर देंगे, क्रॉस चेक करके बताएगा कि इस नंबर पे कॉल हुई है कि नहीं हुई है। बताओ आप, हाउ होना चाहिए कि नहीं, कि कुछ भी कह नहीं दिया। नहीं, सवाल है, सरकार गिराना एक षड्यंत्र है, हाँ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल सकता है इस पे। हाँ, सरकार गिराने पे केसेस होते हैं, अपने यहाँ हुए हैं केसेस। हाँ, और यदि इतने सूत्र इनके पास पुख्ते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इतने लेचे पीछे नहीं है, नरेंद्र मोदी डरने वाले इंसान नहीं है कि वो जगदीप धनखड़ को डरे। मुकदमा दायर किया जाए, इस देश को यदि स्टेबल करना चाहता है कोई, तो और खुल के चंद्रबाबू नायडू सामने आ जाए और कहे कि उपराष्ट्रपति ने प्रयास किया था, लेकिन हम आज बताने के लिए आपके फिर हाजिर हो गए कि ये हम्म, टीडीपी लगातार सरकार का समर्थन देगी, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम्म, तो मजा है ना। टीडीपी बोल नहीं रहा है, हम्म, वो अपने बेचारे गायब हो गए, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब। और धनखड़ साहब को डिस्क्रेडिट करने का एक मूवमेंट चला है। अरे हो गया, क्योंकि डिस्क्रेडिट क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि एक दिन वो मुंह खोलेगा, एक दिन वो मालिक सतपाल मलिक न बन जाए, एक दिन सुब्रमण्यम स्वामी न बन जाए। क्योंकि अब जगदीप धनखड़ के लिए पॉलिटिकली कुछ बचा नहीं है। हम्म। उपराष्ट्रपति हो गए, जीवन में एक बड़ा पद पा लिया, ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं। ऐसे में वो खुल के बोले बाहर आके, तो उसके पहले उसको डिस्क्रेडिट करो। एक सवाल ऐसे ये कई भी है, बातें। एक सवाल ये भी है भाऊ, जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने के बाद 21 तारीख को इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद 27 तारीख में आज हम लोग हैं, पता ही नहीं है। धनखड़ साहब का फोन ऑफ है, उनकी पत्नी का फोन ऑफ है, किसी के भी संपर्क में नहीं है। और हमने पहले भी बताया था, हम बताते, शरद पवार ने संपर्क करने की कोशिश की, इस देश के
अभी सक्रिय पॉलिटिक्स में सबसे मजे हुए और सबसे पुराने नेता, हालांकि उनसे भी पुराने हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे उम्रदराज हैं, उनसे ज्यादा उम्र है शरद पवार से, लेकिन पवार साहब सक्रिय पॉलिटिक्स में है। अब सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ पॉडकास्ट पॉलिटिक्स में है, मतलब सिर्फ पॉडकास्ट पे उनको बिठाया जाता है, बाकी ना अपोजिशन पूछ रहा है, अपोजिशन के साथ इतना पंगा कर लिए हैं, और सत्ताधारी दल तो कह ही रहा है कि हमने छोड़ रखा है। तो शरद पवार लगातार संपर्क कर रहे हैं। संपर्क अब तक किसी का नहीं हो पाया, किसी का भी नहीं। कई बड़े जाट नेताओं और किसान नेताओं से भी मेरी बात हुई है। कल हमने एक कार्यक्रम भी किया चौधरी पुष्पेंद्र के साथ, किसी का कोई संपर्क नहीं है, फोन ऑफ है। पत्नी तक का फोन ऑफ, और किसी तरह कोई संपर्क नहीं, कहीं बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? बाहर क्या नहीं इसी निकल पर रहे, उनको कौन सा घर अलॉट हुआ ये अभी तक पता नहीं है। नहीं, कल ऐसा क्या चौधरी हुआ पुष्पेंद्र ने सवाल एक बड़ा खुलासा किया है, मैं इस पर इसी फाइनल, कि उनको हाउस अरेस्ट की कंडीशन में रखा गया। सरकार इस बारे में क्लियरिफिकेशन दे। हम सरकार से क्लियरिफिकेशन होना चाहिए इस पे। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। छोटी छोटी बात पे क्लियरिफिकेशन आता है, इस पे भी आना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू पे क्लियरिफिकेशन आना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आना चाहिए कि हाँ सरकार गिरा रहे थे। हाँ बिल्कुल। क्या है आशीष जी, मैं बता रहा हूं, मैं विदर्भ का रहने वाला हूं, यवतमाल जिले का, और हमारे जिले से तेलंगाना लगा हुआ है। हाँ। तेलंगाना जब कंबाइन आंध्र प्रदेश था, तो टीडीपी के कई नेता जो हमारे यहाँ पे आदिलाबाद करके है, आदिलाबाद तेलंगाना में आता है, वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल लग के हमारे जिले को, कल्चर एक है। तो कई टीडीपी के हमारे मित्र हुआ करते थे, सांसद आते थे, हम उनके यहाँ बैठ के गप्पे मारते थे। अब वो तो बेचारे टीडीपी में ही है, टीडीपी को तो है ही नहीं कुछ। उनके चलते मुझे टीडीपी में बहुत सारे सोर्सेस मिल गए। जब ये खबर हो गई तो तब हमने उनको कहा, तो उनने कहा कि भाई चंद्रबाबू नायडू से बात हो गई होगी उनकी, बाकी तो ऐसी कोई हमको हवा नहीं है, मतलब हम पहली बार सुन रहे हैं ऐसा। लेकिन एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ बिटवीन टीडीपी एंड बीजेपी। हम क्यों समर्थन निकालेंगे? और उसने ये कहा धनखड़ के कहने से क्यों निकालेंगे? धनखड़ क्या देगा हमको? हाँ। हमारा इंटरेस्ट सरकार गिराने का तब होगा जब उससे ज्यादा कुछ हमको मिलेगा। हाँ। धनखड़ को कुछ दिलवाने की स्थिति में नहीं है। जयराम रमेश धनखड़ के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जयराम रमेश के सारे ट्वीट और जयराम रमेश के सारे वक्तव्य कई बार बीजेपी को समर्थन ज्यादा दिखाते हैं, बीजेपी के लिए बेल आउट करने वाली स्थिति हो जाती है, और कांग्रेस को किरकिरी करवाते हैं। किसी भी विपक्षी दल ने यह नहीं कहा कि जगदीश धनखड़ बहुत अच्छे राज्यसभा चला रहे थे। उनने कहा कि जिस हिसाब से उनका इस्तीफा हुआ वो शॉकिंग है, और इसके ऊपर एक वक्तव्य आना चाहिए, इतना ही बोला। किसी ने जगदीप धनखड़ का ये नहीं कहा कि अरे भैया एक महान हमने नेता खोया, मतलब महान एक अच्छा राज्यसभा चलाने वाला एक अध्यक्ष सभापति हमने खोया है, किसी ने नहीं कहा। सबने भोगा है उनको, कौन कहेगा? तो कुल मिला के ये एक कैंपेन है। हम बार बार कह रहे हैं आपको कि ये दर्शक भी देखे, आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे कि वो सरकार गिरा रहे थे, कुछ करा रहे थे, ये सब हवाबाजी है। धनखड़ जी को किस लिए निकाला गया? क्योंकि वो सरकार की, खासकर वर्मा जी के केस में सरकार के लिए वो तकलीफ साबित हो रहे थे, और धनखड़ को निकाल के उन्होंने एक मैसेज दिया डाउन द लाइन संघ तक को कि हम कौन सा भी ड्रेस्टिक टेप कभी भी उठा सकते हैं। सीधी सी एक लाइन है, यही लाइन अंतिम सत्य है। जयराम ने भाव ने कहा, किसी ने एक आदमी जयराम रमेश ने तारीफ की थी, खूब तारीफ की धनखड़ की,
और सूत्रों के हवाले से अगर एक खबर हम बता दें, मतलब यही बैठे बैठे सूत्र ही तो है, सूत्र बताया नहीं है कि सूत्रों के हवाले से धनखड़ के पास जयराम रमेश को लगातार बैठने का काम भाजपा ने सौंपा था कि नजर रखो इस पे। अब नहीं ऐसा, बताइए, लेकिन हम ये बोल के क्यों अपना मुंह गंदा करें और अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म करें? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये इसीलिए कह रहा हूँ कि सूत्रों के हवाले से उल जलूल बातें हम इतना आपको आश्वस्त करते हैं सभी दर्शकों कि खबरों को बकायदे ठोक बजा करके ही आपके सामने लाते हैं, और इसका एक प्रमाण भी अपनी तारीफ में ही आज मान लिया कह दे रहे हैं। एक प्रमाण है, जिस दिन एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, पहला मतलब हाँ, पूरा देश कह रहा था, और आज पूरा देश, आज तेजस्वी यादव चुनाव के बहिष्कार तक के मूड में जा चुके हैं। अब बताइए जरा, सवाल हम देश में करें उन लोगों से जो कह रहे थे विपक्ष की जीत हो गई, तो विपक्ष की जीत हो गई तो चुनाव बिना चुनाव लड़े विपक्ष मुख्यमंत्री की पद का जीत हो गई, किया? चुनाव आयोग की हार हो गई, चुनाव आयोग को आईना दिखा दिया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी मुंह पे गिर गए, ये तमाम चल रहा था। और हम बार बार बोल रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय ने छल किया है, हाँ, और वही हुआ। हुआ तो भाव आधार आज कार्ड, हो रहा है ना। इलेक्शन कमीशन का कार्ड और राशन कार्ड मानने से मना कर दिया। पूरा विपक्ष आज अगर कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, तो किस लिए कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत मिली है सुप्रीम कोर्ट से कि चुनाव का बहिष्कार करके सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे? इसलिए मतलब कई बार ना अपने मन में इरिटेशन होता है कि क्यों ऐसी खबरें चला करके, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहता है व्यूअर, उसको, जैसे मोदी जी अपने भक्तों को एक डोज देते हैं, खुराक, हाँ, नफरत की वैसे खुराक वैसी वैसे वैसे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आदमी को लोगों को झूठी खुराक हम नहीं देंगे। हाँ, वो खुराक दे दो झूठी कि खुराक हम नहीं मोदी देंगे। हार गया, खुराक दे दो खुश हो गए, व्यू सबने झूम के देख लिया, नहीं। खैर चलिए, ये झूठी खबर है, एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और तर्कों के आधार पर हमने जो चर्चा की है, कहीं से भी नहीं। वही जगदीप धनखड़ 21 जुलाई के पहले पूरे विपक्ष को आईना दिखाते थे, टॉर्च दिखाते थे, बैटरी दिखाते थे, लालटेन दिखाते थे, और 21 जुलाई के बाद वो विलेन बन गया। वो व्यक्ति गायब है, सामने नहीं आया है, और एक झुंड, आपने पढ़ा था ना कि सरकार कवर करते हैं, सरकार कवर नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को कवर फायर दे रहे हैं, बस इतना मान लीजिए। फायर दे रहे, हाँ, सरकार को कवर कर रहे हैं। हाँ, सरकार को कवर कर रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।